नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस शो के एक और एपिसोड में, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए डेली डिफेंस अपडेट। दोस्तों, आप लोगों को आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ था वह तो याद ही होगा, जिसे अजरबैजान जीत गया था। हालांकि आर्मेनिया बहुत मजबूत था, लेकिन तुर्की के TB2 ड्रोन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। नतीजतन आर्मेनिया अपने हजारों सैनिकों को खो बैठा और यह युद्ध हार गया। इस युद्ध के बाद भारत पर भी प्रेशर बना कि भारत के पास भी एक ऐसा ड्रोन होना चाहिए, और यह भी सवाल उठाया गया कि अगर पाकिस्तान तुर्की से यह ड्रोन लेता है और भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता है तो भारत इसे कैसे हैंडल करेगा। लेकिन अब भारत इस ड्रोन से सिर्फ निपट ही नहीं सकता, बल्कि भारत ने इससे कहीं आगे का सोच रखा है, और भारत का यह दाव रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद तो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको रेगुलर डिफेंस अपडेट समय पर मिलते रहें। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली आर्म्ड ड्रोन है तो वह है अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन, जिसने अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। अमेरिका का यह ड्रोन है तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन है भी बहुत महंगा। अगर इसके एक यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वह है करीबन $100 मिलियन। इसी वजह से दुनिया के ज़्यादातर देश इस ड्रोन को एफर्ट नहीं कर सकते। वहीं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए युद्ध के बाद तुर्की का TB2 ड्रोन बहुत पॉपुलर भी हुआ। इस ड्रोन ने हजारों जानें ली और आर्मेनिया के पास इस ड्रोन का कोई जवाब भी नहीं था। इसके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण इसका प्राइस भी है। इसके एक यूनिट की कीमत है सिर्फ 3 से लेकर $5 मिलियन। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में TB2 ड्रोन को मिले कामयाबी के बाद तुर्की को रहा नहीं गया और वह रूस यूक्रेन युद्ध में भी कूद गया। यूक्रेन को उसने कई सारे TB2 ड्रोन दिए। यकीन मानिए दोस्तों, तुर्की को अपने इस डिसीजन पर अब काफी रिग्रेट फील हो रहा होगा। रूस ने अपने वार्निंग रडार्स की मदद से TB2 ड्रोन्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से इस ड्रोन को बड़ी ही आसानी से जाम कर दिया, और फिर उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। TB2 ड्रोन्स का जितना हाइप क्रिएट हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध के बाद, उसका अंत रूस ने बड़ी ही आसानी से कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर किसी ड्रोन ने तबाही मचाई तो वह है ईरान का सुसाइड ड्रोन, जिसे रूस ने ईरान से खरीदा था। सुसाइड ड्रोन को हम लॉयटरिंग एम्यूनिशन नाम से भी जानते हैं। ईरान के इस सुसाइड ड्रोन ने यूक्रेन में काफ़ी तबाही मचाई और यूक्रेन के कई सारे ठिकाने को तबाह कर दिया। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में TB2 ड्रोन के मिले कामयाबी के बाद काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था, लेकिन तब भी भारत के मिलिट्री प्लानर्स ने यह कहा था कि इस ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से आसानी से तबाह किया जा सकता है, और वही हुआ रूस यूक्रेन युद्ध में। इसका कारण यह है कि TB2 ड्रोन का स्पीड काफ़ी कम है और जो इसका हाइट है ऑपरेट करने का वह भी कम है। इसी वजह से यह एयर डिफेंस सिस्टम के सामने काफ़ी वल्नरेबल है। TB2 ड्रोन के मिले कामयाबी के बाद भी भारत के मिलिट्री प्लानर्स का सारा ध्यान लॉयटरिंग एम्यूनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन के तरफ ही था। आर्म्ड ड्रोन के मुकाबले लॉयटरिंग एम्यूनिशन को ज़्यादा तवज्जो दिया गया था, और यह सही साबित भी हो रहा है। कई सारे लॉयटरिंग एम्यूनिशन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ मिलकर, जो आगे चलकर भारतीय आर्मी को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय इसे लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।